हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका जीनियस कोचिंग क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ जो बहुत चर्चाओं में बना हुआ है, G20। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि G20 क्या है, कब बना और इसमें कौन कौन से देश सम्मिलित हैं, क्या ये इसका कार्य है। ये यानी हमारी परीक्षाओं की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण बिंदु बन सकते हैं उन सभी बिंदुओं की हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या है भाई, ये G20 जिसे हम ग्रुप ऑफ 20 कह सकते हैं, इसका फुल फॉर्म। और ये G20 है, ये अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है। यहाँ पर विशेष ध्यान रख लेना, ये जो ग्रुप्स है ये बनाया क्यों गया है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए बनाया गया। क्या के लिए बनाया गया? आर्थिक सहयोग के लिए बनाया गया। यह सभी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक वास्तुकला, सभी जो देश हैं वो किस तरीके से अर्थव्यवस्था को बेहतर कर सकते हैं, किस तरीके से एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं और शासन को आकार देने और मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक, भारत ये चर्चा में इसलिए बना हुआ है क्योंकि अभी हमारे इसका जो सम्मेलन हो रहा है वो भारत में हो रहा है। भारत के पास 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2022 तक G20 की अध्यक्षता है। यानी हम पिछले पूरे एक साल से G20 की क्या कर रहे हैं, अध्यक्षता कर रहे हैं। कब से कर रहे हैं? 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक हम इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, हर वर्ष इन 20 देशों में से एक देश इसका अध्यक्ष बनता है। मैं ये भी आपको आगे बताऊंगा अध्यक्ष बनता कैसे, अध्यक्षता। ठीक है, और G20 जो समिट है ये अभी कहाँ हो रहा है? नई दिल्ली में हो रहा है। तो आप इसको याद रखें, अभी कहाँ हो रहा है, चर्चा में इसलिए बनाया, मैं इस वीडियो को लेके इसलिए आया हूँ कि हमारे देश में हो रहा है, नई दिल्ली में हो रहा है। G20 समिट इस साल भारत अध्यक्षता कर रहा है, आपको पता ही है। और इसका आयोजन 9 से 10 सितंबर, यानी आज 10 सितंबर है, 9 और 10 सितंबर को कहाँ पर होने वाला है? दिल्ली में होने वाला है। वो दिल्ली को बहुत सजाया गया, प्रगति मैदान में क्या बनाया गया? भारत मंडपम। क्या बनाया गया? भारत मंडपम। दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम बनाया गया है। और इसके लिए पूरी दिल्ली को हमने, भारत मंडप को बेहतर और खूबसूरत तरीके से हमने पूरी दिल्ली को सजाया है। विदेशी मेहमानों का हम स्वागत करने के लिए तैयार हैं। वैसे ही भारत की नीति है अतिथि देवो भव, सजाया गया है। ठीक है, इसमें कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष और मेहमान हिस्सा लेंगे। कौन आ रहे हैं, कौन नहीं आ रहे हैं, इस पर भी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। चलिए, तो ये तो हमने बताया कि ये चर्चा में क्यों है। अगर हम बात करें तो इसके थोड़े से इतिहास की बात करें कि G20 आखिर है क्या, कब अस्तित्व में आया, कब बना। तो आप थोड़ा समय में पहले जाइए, बात है 1997 के आसपास की, जब एक ग्रुप हुआ करता था, इसका नाम था क्या? G7। क्या नाम था? G7। ये G20 समूह बनने से पहले क्या था? G7। लेकिन 1998 में G7 में हमने एक और देश को शामिल किया जिसका नाम था रूस। क्या नाम था? रूस। रूस को शामिल किया तो G8 हो गया। देखिए क्या कह रहे हैं, कहा जाता है इस ग्रुप में अमेरिका, कनाडा और इटली, फ्रांस, जापान, ब्रिटेन आदि 7 देश शामिल थे। काय में? G7 में अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, इटली, फ्रांस, जापान और ब्रिटेन थे। 1998 में हमने क्या किया? इस समूह का विस्तार किया और इसमें रूस को भी सदस्य के रूप में शामिल कर लिया। तो अब वो हो जाता है क्या? G8। क्या हो जाता है? इसके बाद हो गया G8। ओके भैया, G8 हो गया। G8 के नाम से जाना गया। इसके बाद हमने 1999 में क्या हुआ? 1997-98 के आसपास विश्व में एक बड़ा आर्थिक संकट आया था। बहुत ज़्यादा बैंक ध्वस्त होने लगे थे, इकोनॉमी गिर रही थी, अर्थव्यवस्था चरमराई हुई थी पूरी दुनिया की। तब पूरी दुनिया के देशों को ये आवश्यकता महसूस हुई कि हम कोई ऐसा संगठन बनाएं, हम एक ऐसा संगठन बनाएं जो देश गिरती हुई अर्थव्यवस्था में एक दूसरे का सहयोग करें और दुनिया की अर्थव्यवस्था बनी रहे। इसीलिए G8 का विस्तार करने के लिए, G8 में और अन्य बड़े देशों को शामिल करने के लिए ही एक 1999 में ही, 98 में एक फैसला लिया गया। इसके बाद 1999 में बैठक की गई। इसके बाद 1999 में हुई G8 की बैठक में इस समूह को G20 बनाने का फैसला लिया गया। ये आप याद रखें। इस साल ये कहाँ पर हुआ था? बर्लिन में। कहाँ पर हुआ था ये बैठक? 1998 नहीं। कभी कभी ये भी प्रश्न बन जाता है कि G20 की पहली बैठक कब हुई थी? तो बर्लिन में हुई थी। कहाँ हुई थी? बर्लिन में हुई थी। हालांकि जो बर्लिन में 1999 में G8 से G20 बनाने का फैसला लिया गया था ना, है ना। और फर्स्ट बैठक अगर व्यवस्थित तरीके से देखी जाए तो अमेरिका में हुई थी 2000। देखिए बैठक का आयोजन हुआ जिसमें G20 को आधिकारिक रूप से बना दिया गया। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि G20 अस्तित्व में कब आया? तो ये आया है 1999 में। कब आया है? 1999 की बर्लिन सम्मेलन में G20 का
क्या हुआ है, अस्तित्व हुआ है या निर्माण हुआ है या बना है। ठीक, और आगे बात करें, G20 ग्रुप में 19 देश हैं टोटल। कितने देश हैं? 19 देश हैं। क्योंकि नाम से समझ में आ रहा है 19 देश, एक दोस्त क्या है, एक कोई देश नहीं है, वास्तव में वो यूरोपीय संघ है। यूरोपीय संघ मतलब क्या, इसमें यूरोप के बहुत सारे देशों का एक संगठन, इसे यूरोपीय संघ कहते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, G20। तो उसमें देखिए अर्जेंटीना है, पहले हम 19 देश की बात करते हैं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की है, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका शामिल है। साथ में ही इसमें यूरोपियन संघ को अलग से कहना है, क्योंकि ये कोई एक देश नहीं है, ये बहुत सारे देशों का संगठन है, पूरे यूरोप के जो मेन देश उनका एक संगठन है। इसके साथ ही ग्रुप का 20 सदस्य कौन है, यूरोपीय यूनियन। क्या है? यूरोपीय यूनियन, यानी यूरोप के देशों का एक मजबूत समूह। सही में आई बात आपको। अब आपको याद रखना पड़ेगा, ये G20 1999 में बना है। ठीक है, बर्लिन में बैठक हुई थी। फिर इसके बाद उसमें 19 देश हैं, उनके नाम आप याद कर लेना। और साथ में ये उसका 20 सदस्य कौन है, यूरोपियन यूनियन, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा हर साल अध्यक्ष हेतु कुछ देशों और संगठनों को मेहमान के तौर पर आमंत्रित करते हैं। मतलब जो अध्यक्ष होता है, जो उस साल उस G20 सम्मेलन की अध्यक्षता करता है, वो कुछ अन्य लोगों, ये 20 देश तो आएंगे ही आएंगे, सम्मेलन में भाग लेंगे, लेकिन जो अध्यक्ष होता है, जो मेजबानी कर रहा है, वो अन्य देशों को भी इसमें आमंत्रित करता है। जैसे भारत ने इस बार अन्य देशों को आमंत्रित किया, इन 19 या 20 के अलावा। इस बार भारत ने भी अन्य देशों को हमने आमंत्रित किया है। किसको आमंत्रित किया है, ये भी याद रख लेंगे। बांग्लादेश को हमने आमंत्रित किया है, मिस्र को किया है, मॉरिशस को किया है, नीदरलैंड को किया है, नाइजीरिया को किया है, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, यूएई, इन देशों को हमने विशेष अतिथि के तौर पर बुलाया, क्योंकि ये हमारे पास इस बार हमारा अधिकार था, क्योंकि हम इस बार अध्यक्षता कर रहे हैं और हम यहाँ के मेजबान हैं। तो ये अब मेजबान और अध्यक्ष को ये अधिकार होता है कि वो इन 19-20 देशों के अलावा भी किन्हीं और को आमंत्रित करना चाहता है तो कर सकता है। तो हमने किसको किया, बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई। ये बिल्कुल आप याद रख लेना कि इन्हें हमने इस बार विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया। ठीक है, अब ये G20 की महत्ता को आप समझें कि उसमें दुनिया के 20 टॉप इकोनॉमी वाले देश हैं। आप इस बात समझ जाइए कि G20 की ताकत का अंदाज आप इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इसके सदस्य देशों के पास दुनिया की 85% GDP, कितनी, 85% GDP है भैया। GDP मतलब सकल घरेलू उत्पाद, है ना, समझ रहे हो, दुनिया का 85% GDP। तो अब इससे इसकी अर्थव्यवस्था का, इसके पावर का अनुमान लगा सकते हैं। यानी ये जो G20 सम्मेलन कितना मजबूत है। और दुनिया में जितना भी व्यापार होता है ना, 75% ग्लोबल ट्रेड यानी वैश्विक व्यापार इन 20 देशों में ही होता है। दुनिया का 75% वैश्विक व्यापार इन 20 देशों का ही कब्जा है। और दुनिया की लगभग 2/3 आबादी मतलब 66% जनसंख्या भी इन देशों में ही रहती है, यानी G20 के पास ही है। समझ रहे हो, 85% GDP, 75% वैश्विक व्यापार पे कब्जा और दुनिया की लगभग 2/3 आबादी इनमें रहती है। इसलिए कितना पावरफुल संगठन है। इस सम्मेलन में लिया गया फैसला दुनिया की इकोनॉमी पर एक बड़ा ही प्रभाव डालता है, इसलिए G20 का विशेष महत्व है। इसलिए हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान रो रहा है कि हमें ही बुला लेते भैया, है ना, क्योंकि वहां पर रोटियों के लाले पड़े हुए हैं। आगे बात करते हैं, आगे हम देखते हैं G20 का। अगर पहली बैठक की बात करें, व्यवस्थित बैठक, वैसे गठन हुआ था 99 में, लेकिन पहली व्यवस्थित बैठक जो कब हुई थी, 2008 में। इस तरह G20 की पहली बैठक 2008 में अमेरिका के वॉशिंगटन में। कहाँ पर हुई थी 2008 में? अमेरिका के वॉशिंगटन में। अब तक G20 की कुल 17 बैठक हो चुकी हैं और 18वीं बैठक कहाँ हो रही है? भारत में इसकी हो रही है नई दिल्ली में। 9 और 10 सितंबर को इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। प्रगति मैदान में भारत मंडपम सजाया गया है। वैसे इस ग्रुप का फोकस काय पर रहता है? ये नाम ये बनाया ही किसके लिए गया है? अर्थव्यवस्था के लिए, इकोनॉमिक मामलों के लिए। प्रत्येक देश का वित्त मंत्री और उस देश के मुख्य बैंक, जैसे भारत का RBI है, कि गवर्नर इसमें सम्मिलित किए जाते हैं, से जुड़े मुद्दे पर चर्चा करता है। लेकिन वक्त के साथ साथ इसका हमने दायरा बढ़ाया गया। साथ साथ में कुछ इसमें नए मामलों को भी हमने समय के साथ शामिल किया गया है। इसमें जैसे टिकाऊ विकास, स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं हम, कृषि की बात भी कर लेते हैं, ऊर्जा की बात कर लेते हैं, पर्यावरण की बात कर लेते हैं, जलवायु परिवर्तन की बात कर लेते हैं, भ्रष्टाचार की बात कर लेते हैं। हमने इस बार कुछ इसमें आतंकवाद का मामला भी इस बार उठाया है, इसको भी सम्मिलित किया गया है।
तो समय के साथ साथ देखो याद रख लेना, G20 मुख्य रूप से बनाया गया था आर्थिक सहयोग, आर्थिक व्यवस्था के लिए, लेकिन इस समय के साथ इसमें हमने नए नए मुद्दों को भी समय पर शामिल किया गया है। ठीक है, इसमें देखो अपन आगे बात करें तो G20 काम कैसे करता है, G20 कैसे काम करता है, क्या काम करता है, ध्यान रखें। तो आप समझ ही गए कि G20 मुख्य रूप से आर्थिक मुद्दों के लिए बनाया गया है। समय के साथ साथ इसमें हम कुछ अन्य मुद्दे भी जोड़ देते हैं। इसकी देखिए बात करते हैं, G20 का मूल एजेंडा क्या है, आर्थिक सहयोग करना, क्योंकि ये 1997-98 में जो अर्थव्यवस्था गर्भ चरमराई थी दुनिया की, उसके आधार पर ये इकट्ठा हुआ, किया गया था संगठन। वित्तीय स्थिरता का है, लेकिन समय के साथ साथ व्यापार, अब जलवायु परिवर्तन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, स्थायी विकास, स्वास्थ्य और कृषि मुद्दों को भी शामिल किया गया है। G20 में 2 स्तर के समानांतर तरीके में चर्चा होती है, ये आप याद रख लेना। 2 स्तर होते हैं, क्या होते हैं, 2 लेयर्स होती हैं, 2 स्तर होते हैं। पहला स्तर क्या होता है, फाइनेंशियल ट्रैक कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, फाइनेंशियल ट्रैक। यानी 2 ट्रैक होते हैं, 2 स्तर पे काम होता है। एक तो जो उसका मेन काम है क्या, वित्तीय आर्थिक, उसमें हर देश के वित्त मंत्री और गवर्नर जनरल होते हैं। और एक और होता है जो अन्य मामलों में बात करता है या सहमति बनवाने का प्रयास करता है, वो होता है शेरपा स्तर। शेरपा क्या होता है, शेरपा आप जानते हैं, शेरपा उन लोगों को कहा जाता है जो पहाड़ी क्षेत्रों में बहादुरी पूर्वक काम करके आगे बढ़ते हैं, शेरपा कहलाते हैं। हर देश अपना एक शेरपा नियुक्त करता है ना। इस बार भारत ने भी अपना एक शेरपा नियुक्त किया है, जिनका नाम क्या है, अमिताभ कांत। शेरपा नियुक्त करता है हर देश, जो 20 देश हैं, हर देश अपना शेरपा नियुक्त करता है। देखिए क्या कह रहे हैं, तो 2 स्तर पे काम होता है। पहला स्तर क्या है, फाइनेंशियल ट्रैक कहते हैं, जिसमें बातचीत का काम वित्त मंत्री संभालते हैं, और साथ ही इस बैठक में केंद्रीय बैंक के गवर्नर भी शिरकत करते हैं। यानी पहला काम क्या था, फाइनेंशियल वित्तीय था, इसमें बातचीत कौन करते हैं, वित्त मंत्री, और साथ में हर देश के मुख्य बैंक जैसे भारत का RBI के गवर्नर भी शामिल होते हैं। वहीं दूसरा स्तर शेरपा ट्रैक कहलाता है। क्या कहलाता है, शेरपा ट्रैक। शेरपा ट्रैक में अलग अलग देशों की सरकार अपना अपना शेरपा नियुक्त करती है। भारत सरकार ने अमिताभ कांत, अब ये विशेष तौर पे याद कर लेना कि कौन है ये, अमिताभ कांत। भारत सरकार ने इस बार अमिताभ कांत को क्या आपने बनाया, अपना शेरपा नियुक्त किया है ना। आपको पता है अमिताभ कांत पहले हमारे नीति आयोग के CEO भी रह चुके हैं। ठीक है, बता दें। और आप देखिए GDP में 85% हिस्सेदारी है इन 20 देशों की, और आप जानते हैं दुनिया के व्यापार में 75% हिस्सेदारी है, और दुनिया की आबादी के लगभग 2/3 लोग इन्हीं 20 देशों में रहते हैं। तो अब ये इनके द्वारा लिया गया निर्णय का प्रभाव पूरी दुनिया पर तो पड़ना ही है, स्वाभाविक सी बात है, समझ ही रहे होंगे आप। आगे देखें, देखो ये तो हमें पता है कि इस बार भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, आप जानते ही हैं, लेकिन अध्यक्षता मिली कैसे, इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आखिर भारत अध्यक्ष बना कैसे, और अब कौन अध्यक्ष बनेगा, और कैसे अध्यक्ष बनते हैं, समझिए बात को। देखिए G20 के अध्यक्ष का फैसला ट्रॉइका यानी तिकड़ी करती है। तकड़ी मतलब क्या होता है, एक तो जो पहले अध्यक्ष था, एक जो अब अध्यक्ष है, और एक जो आगे अध्यक्ष होगा। यानी ये 3 देश, पिछला अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष, अगले साल का अध्यक्ष, ये 3 देश मिलकर इसी को क्या बोलते हैं, ट्रॉइका या तिकड़ी कहते हैं। ये 3 ही देश तय करते हैं कि अगली बार अध्यक्षता कौन करने वाला है। देखिए इसमें पिछला और वर्तमान और भविष्य के अध्यक्ष शामिल होते हैं, इसे ही ट्रॉइका कहते हैं। अब जैसे कि आप देखें कि अब वर्तमान में अध्यक्षता कौन कर रहा है, भारत कर रहा है। इससे पहले 2022 में कौन था अध्यक्ष, इंडोनेशिया था। अब 2024 में कौन करेगा अध्यक्ष, ब्राजील। यानी कि अब जो अगला अध्यक्ष बनेगा वो ये 3 ही देश तय करेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात। देखिए इस बार ट्रॉइका में इंडोनेशिया जो पिछली बार अध्यक्ष था, भारत जो वर्तमान में अध्यक्ष है, और ब्राजील जो कि अगला अध्यक्ष होगा, ये 3 ही देश शामिल होंगे, और यही तय करेंगे कि अगली बार अध्यक्षता 25 में कौन करने वाला है। समझ में आ गया सिस्टम, अध्यक्ष कैसे बनते हैं। ठीक है, आखिर में सबसे जरूरी सवाल यह है कि G20 बैठक में हमको क्या फायदा है, यानी हम, महत्वपूर्ण बात तो ये है कि हमको क्या मिलने वाला है, हमें क्या मिलेगा। तो हम देखिए हाँ, ये समझना आवश्यक हो गया है कि कितना भी कितना भी मजबूत ग्रुप क्यों ना हो, लेकिन वास्तव में इसमें जो निर्णय लिए जाते हैं वो बाध्य नहीं होते हैं कि हर देश माने ही, भाई ये आपसी सहमति होती है, एक वैसी सामान्य अंडरस्टैंडिंग है। क्या कह रहे हैं, लेकिन इस सम्मेलन के दौरान लिए गए फैसलों का मानने के लिए कोई कानूनी बाध्यता नहीं होती। यह आर्थिक रूप से ताकतवर देशों का एक ग्रुप है, इसलिए यहाँ लिए गए फैसलों में इंटरनेशनल ट्रेड काफी हद तक प्रभावित हो सकता है। इंटरनेशनल ट्रेड माने
विश्व का व्यापार, क्योंकि दुनिया का 75% व्यापार इन 20 देशों में ही होता है। बैठक के अंत में G20 के साझा बयान पर आम सहमति भी बनाई जाती है और सामान्यतः कंडीशन ऐसी होती है कि कभी कभी नहीं बन पाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी नहीं आए, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी इस बार नहीं आए, तो आम सहमति समानता नहीं बनती। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि अभी आपने न्यूज़ सुनी होगी कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, वो चूंकि जो देश मेजबानी करता है वो बहुत पूरा भरसक प्रयास करता है कि ये आम सहमति बना ली जाए। और इस बार हमने दिल्ली जो घोषणा हुई है या दिल्ली जो समझौता हुआ है, यानी कि G20 की इस सम्मेलन का जो सबसे महत्वपूर्ण काम होना था, आम सहमति, यानी ऐसे मुद्दों को छोड़कर, हालांकि यूक्रेन युद्ध की बात हुई है, रूस को दिक्कत हो सकती थी, लेकिन हमने रूस को जो हमने समझा बुझा लिया, उससे बातचीत कर ली और एक आम सहमति बन गई है। ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है, आम सहमति बनना, ठीक है। तो साझा बयान पर आम सहमति बनाई जाती है जिसकी जिम्मेदारी आमतौर पर अध्यक्ष देश के ऊपर ही होती। भारत भी इसकी पुरजोर कोशिश कर रहा है और कर क्या रहा है, हो गई है, चूंकि ये है ना, इस बैठक के दौरान G20 के एक साझा बयान पर आम सहमति बन सके, जो बन गई है। अब सबसे लास्ट में वो महत्वपूर्ण बात कर लेता हूँ कि कौन कौन देश के प्रतिनिधि यहाँ पर भारत में आए हैं। तो G20 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित सदस्य और उनके राष्ट्राध्यक्षों की एक लिस्ट देख लेते हैं हम। देखिए कौन आया भैया। सबसे पहले नाम है फूमियो किशिदा, ये जापान के प्रधानमंत्री हैं। फूमियो किशिदा जापान के प्रधानमंत्री आए हैं। जियार्जियो मेलिनो इटली के प्रधानमंत्री आए हैं। जो बाइडेन आए हैं, कौन है भैया, अमेरिका के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति हैं। जोको विडोडो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए हैं, ठीक है। एंथोनी अल्बानीज आए हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। और सिरिल रामफोसा जो साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं। और ऋषि सुनक को आप जानते ही हैं, ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं जो भारतीय मूल के ही हैं। और एमेन्युअल मैक्रॉन फ्रांस के राष्ट्रपति आए हैं। एमेन्युअल मैक्रॉन, भैया याद रखना है, वैसे भी आपको याद होना चाहिए, ये जनरल बेसिक जीएस का क्वेश्चन है कि भाई किस देश का प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री है कौन, ऐसे ही प्रश्न बन सकते हैं। जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है, जस्टिन ट्रूडो, ये भी आए हैं। लुइस एनासियो लुला, ये लुला दा सिल्वा, ये कहाँ के हैं, ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। लुइस एनासियो लुला दी सिल्वा, नाम थोड़े ऐसे ही हैं पर याद करना पड़ेंगे। और वेरी वेरी मोस्ट, ये मोहम्मद बिन सलमान, ये क्राउन प्रिंस है कहाँ के, सऊदी अरब के, मोहम्मद बिन सलमान। और ओलाफ स्क्लोब जर्मनी के चांसलर हैं ओलाफ स्कोल्ज। और रेसेप तैयब एर्दोगान तुर्की के राष्ट्रपति भी आए हैं। और यू सुक ए ऑल दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति भी आए हैं, ठीक है। ये सारी की सारी लिस्ट मैं आपको दे दूंगा, आप लोग ये लिस्ट जो है हमारे ऐप के फ्री मटेरियल में प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना। अच्छा, ये जो देश थे, ये कौन थे, ये सदस्य देश थे, उनके लोग आए हैं। कौन नहीं आए हैं, चीन ने अपने प्रधानमंत्री को भेजा है, राष्ट्रपति शी जिनपिंग नहीं आए हैं। रूस ने भी अपने विदेश मंत्री को भेजा है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इसमें नहीं आए हैं, ठीक है। अब इसके अलावा हमने क्या कहा था कि भाई जो सदस्य देश जो मेजबान या अध्यक्षता करता है उसके पास ये विशेष अधिकार होता है कि वो इन 20 देश के अलावा किन्हीं अन्य अतिथि देशों को बुलाना चाहता है, राष्ट्राध्यक्षों को बुला सकता है। इसलिए हमने कुछ अन्य लोगों को बुलाए थे। जैसे किसको बुलाया था, मिस्र के राष्ट्रपति, जिनका नाम था अब्देल फतेह अल सिसी को बुलाया हमने। नीदरलैंड के पीएम मार्केट रूटे को बुलाया हमने। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिन्यूब को बनाया। मॉरिशस के पीएम प्रविंद कुमार जगन्नाथ को बुलाया। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद को बुलाया हमने। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को हमने आमंत्रित किया था। ओमान के प्राइम मिनिस्टर सुल्तान हैथम बिन तारिक को हमने बुलाया था। सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर और मंत्री ली शीन लूंग को हमने इसमें आमंत्रित किया था। ये कौन है, ये विशेष अतिथि हैं, ये विशेष अतिथि हैं, हमारे विशेष मेहमान हैं जिन्हें हमने बुलाया है। तो ये हमारे पास अधिकार था। क्लियर। चलिए, और लास्ट में हम इनके अलावा भी कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लोगों को भी बुला सकते हैं। जैसे कि देखिए,
G20 सम्मेलन में भाग लेने वाले वैश्विक संस्थाओं के अध्यक्षों को भी बुलाए जाने की परंपरा रही है। जैसे कि एंटोनियो गुतरेस, आप जानते हैं कौन है ये संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं, इन्हें भी बुलाया गया था। अजय बंगा जो विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं, उन्हें बुलाया गया था। ये आप वैसे भी आपको याद करना था, तो आपके लिए यहाँ पर भी रिपीट करने से आपका फायदा ही है। और अजय माथुर अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलियांस के डीजी को बुलाया गया है। अमित प्रोथी आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के डीजी को बुलाया गया है। और गिलबर्ट फांसो होंगबो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है ना, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO के डीजी को भी बुलाया गया। और क्लास नॉट वित्तीय स्थिरता के बोर्ड के अध्यक्ष बुलाया गया। और क्रिस्टीना जॉर्जीवा अंतर्राष्ट्रीय मृदा कोष IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है ना IMF के प्रबंधक को भी इसमें आमंत्रित किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण था। पूरा का पूरा वीडियो आप इसको अच्छे से देखें, एक एक बार नहीं दो बार देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लिख लें। आपको आने वाली परीक्षाओं में बिल्कुल 100% इससे एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, धन्यवाद।